तो दोस्तों आज होगी 28 अक्टूबर 2020। बिहार समेत देश दुनिया की बड़ी और ताज़ा समाचार लेके आए सिर्फ आपके लिए। चलिए फटाफट खबर शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, शेयर कर दे ताकि इसी तरह की खबर आप हर रोज़ देख सके। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। जम्मू कश्मीर में अब अन्य राज्य के लोग ज़मीन और संपत्ति खरीद सकते हैं। केंद्र सरकार ने इस बारे में नए कानून को लेकर नोटिफाई करते हुए केंद्र शासित प्रदेश को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ दिया है। इससे पहले सिर्फ जम्मू कश्मीर के लोग को ही राज्य की ज़मीन खरीदने की इजाज़त थी, लेकिन केंद्र सरकार की तरफ से पिछले साल अगस्त में राज्य के विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 को निष्प्रभाव बनाए जाने और उसके 2 टुकड़े कर केंद्र शासित प्रदेश बनाए जाने के बाद इस बदलाव का रास्ता साफ हुआ है। उधर आपको बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के चीफ महबूबा मुफ्ती ने ट्वीट करते हुए कहा है कि लोगों को रोटी और रोजगार देने के सभी मोर्चों पर विफल होने के बाद बीजेपी भोले मतदाताओं को खुश करने के लिए ऐसे कानून बना रही है। इस तरह के कठोर कदमों के खिलाफ जम्मू कश्मीर के सभी 3 प्रांतों के लोगों को एकजुटता के साथ लड़ने की जरूरत है। आज की दूसरी बड़ी खबर। बिहार में पहले चरण के मतदान से ठीक एक दिन पहले बड़े घटनाक्रम में प्लूरल्स पार्टी के अध्यक्ष और मुख्यमंत्री पद की दावेदार पुष्पम प्रिया को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। पुष्पम प्रिया राज्यपाल को ज्ञापन देने राजभवन मार्च कर रही थी। बिहार में निष्पक्ष चुनाव के लिए राष्ट्रपति शासन की मांग को लेकर पुष्पम राजभवन जाकर राज्यपाल को ज्ञापन सौंपना चाहती थी। इसी दौरान पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया है। इससे पहले पटना के डाक बंगला चौराहे पर मीडिया से बातचीत करते हुए पुष्पम प्रिया ने आरोप लगाया था कि उनके प्रत्याशियों को निर्वाचन रद्द किया जा रहा है, उनके प्रत्याशियों को धमकाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि यहाँ संविधान की धज्जियाँ उड़ाई जा रही है। कभी किसी बड़ी पार्टी का नामांकन आज तक खारिज नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि महामहिम से केवल यह कहना है कि राष्ट्रपति शासन लगाने में क्या दिक्कत है। उन्होंने कहा कि सभी पार्टियां मिलकर उनकी पार्टी के खिलाफ काम कर रहे हैं, अधिकारियों को इसके लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। आज की तीसरी बड़ी खबर। आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच नागोर्नो कराबाख इलाके में पिछले 29 दिनों से जारी जंग खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रयासों से आर्मेनिया और अजरबैजान मानवीय संघर्ष विराम के लिए तैयार हो गए थे, लेकिन अब एक बार फिर से दोनों के बीच में गोलीबारी शुरू हो गई है। उधर रूस के विदेश मंत्री ने इशारों में तुर्की समेत अन्य विदेशी ताकतों को चेतावनी दी है। आर्मेनिया और अजरबैजान दोनों ने ही एक दूसरे पर काराबाख के पूर्वोत्तर इलाकों में सीज फायर के उल्लंघन का आरोप लगाया है। आर्मेनिया के रक्षा मंत्री ने एक बयान जारी करके कहा है कि अमेरिका के सहयोग से हुए मानवीय सीज फायर पूरी तरह से उल्लंघन हुआ और अजरबैजान की सेना ने नागोर्नो कराबाख के पूर्वोत्तर इलाकों में तोपों से बम के गोले बरसाए हैं। इस बीच आर्मेनिया के प्रधानमंत्री ने भी कहा है कि वो सीज फायर का कड़ाई से पालन करेंगे। इधर आपको बता दें कि इस बीच रूस ने इशारे में तुर्की, इजराइल समेत अन्य विदेशी ताकतों को गंभीर चेतावनी दी है। रूसी विदेश मंत्री ने कहा है कि इस संकट का राजनीतिक समाधान मुमकिन है। उन्होंने सभी विदेशी ताकतों को चेतावनी दी है कि वो इस सैन्य समाधान को बढ़ावा देना बंद कर दें। आज की चौथी बड़ी खबर। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बुधवार शाम राज्यवासियों संग नौकरी संवाद किया। फेसबुक लाइव के जरिए किए गए इस संवाद में उन्होंने रोजी रोजगार का मुद्दा उठाया है। सरकार बनने पर पहली कैबिनेट में 10 लाख नौकरी देने का वादा दोहराया है। नौकरी में बिहारियों को 85% आरक्षण देने, स्कूलों में शिक्षक और अस्पतालों में डॉक्टर पहुंचाने, निजीकरण पर रोक लगाने और शिक्षकों को समान काम के लिए समान वेतन देने की बात कही है। कहा है कि बीपीएससी परीक्षाओं के लिए सामान्य और आरक्षित वर्ग के युवाओं की आयु सीमा बढ़ाई जाएगी। उन्होंने मौजूदा सरकार पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि यदि बिहार में बेहतर शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था होती तो लोगों को बाहर नहीं जाना पड़ता। बिहार का पैसा दूसरे राज्य को चला जाता है। कहा कि हम स्थायी सरकार देने का काम करेंगे, स्थायी और नियमित नौकरी की व्यवस्था करेंगे। आज की 5वीं बड़ी खबर। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रमुख असदुद्दीन अवैसी ने बिहार में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए जेडीयू आरजेडी सब पे निशाना साधा है। देश के होम मिनिस्टर अमित शाह ने अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, जिसको यूएपीए कहते हैं, उसका कानून में तरमीम करने का एक कानून लाया। पूरी लोकसभा में अगर किसी ने उस बिल की मुखालिफत की तो उसमें सबसे पहला नाम असदुद्दीन अवैसी का। और हमने क्यों मुखालिफत की? क्योंकि ये ऐसे खतरनाक कवानीन का इस्तेमाल सिर्फ अकलियतों पर, दलितों पर, आदिवासियों पर, कमजोर और पिछड़े तबकात पर इस्तेमाल होता है और इस्तेमाल हो रहा है। और आप पूछिए कांग्रेस पार्टी से कि क्या इन्होंने अमित शाह के लाए हुए कानून की खुलकर तायीद की या नहीं की, पूछिए। और वही कानून को इस्तेमाल करते हुए दिल्ली में आरजेडी का यूथ का लीडर जेल में सड़ रहा है।
अगर कोई यूएपीए में जाता है तो 1-1 साल से 4 साल जेल में रहता, उसके बाद बेल होती। और कांग्रेस पार्टी हम पर उंगली उठाती है। तीसरी बात, कांग्रेस पार्टी कहती है कि हम वोट काटने आए हैं। आप ये बताइए कि बिहार में लोकसभा के चुनाव में 40 लोकसभा की सीट है, 39 सीट पर तो आप हार गए। एक सीट पर जीते, कहां जीते? किशनगंज। और वहां क्यों जीते? क्योंकि वहां पर हमारे बिहार के अध्यक्ष अख्तरुल ईमान ने 3 लाख वोट हासिल किए, जेडीयू 3,25,000 और कांग्रेस 3,50,000। अगर हम नहीं रहे थे, अगर दूल्हे भाई नहीं रहते तो वो भी तो ये बात। और चौथी बात, मुझे यह बताया गया है कि कांग्रेस के जो यहाँ पर प्रत्याशी हैं, जो उम्मीदवार हैं, वो ये कह रहे हैं कि तुम्हारे पास कोई विकल्प नहीं है, तुमको हमारे पास आना पड़ेगा। मैं आपको बता रहा हूं कि जब मैंने महाराष्ट्र में 2013 में 12-13 में मैंने महाराष्ट्र में अपनी पार्टी को शुरू किया था, तो मेरे पास कांग्रेस के बड़े बड़े मुसलमान लीडर आकर बोले कि मत करो ये, आप आएंगे तो तुम्हारी तकरीर से लोग बिफर जाएंगे, नौजवान जज्बात में आएंगे, ज़ईफ लोगों में गुस्सा पैदा होगा। तो मैंने कहा कि ये वोट कट जाएगा, ये हराम। मैंने कहा अच्छा ये हराम है, तो मैंने कहा एक काम करता हूं मैं, जिस्मानी खुदकशी तो हराम है, मानते ना आप। मैंने कहा मैं सियासी खुदकशी करने जा रहा हूं, 2 फतवा। ये तुम टेढ़ी बात करते हो। मैं टेढ़ी बात नहीं करता हूं, मैं सीधी बात करता हूं। अगर मेरी बात सुनने के बाद नौजवानों के दिलों के जज्बात की मेरी जबान से तर्जुमानी होती है तो होना चाहिए। अगर हमारे बुजुर्गों के आंखों से जो आंसू बहती है, अगर मेरी जबान से निकले अल्फाज से उनके दिलों में एक उम्मीद की किरण पैदा होती है तो पैदा होना चाहिए। और अगर कोई कांग्रेस का ये उम्मीदवार कह रहा है कि हमारे पास कोई विकल्प नहीं है, तुम ख्वाब में हो, तुम ख्वाब देख रहे हो, तुम अब बेदार हो जाओ, क्योंकि हमारे पास अब विकल्प कुशवाहा साहब के रूप में है और हमको तुम्हारी जरूरत नहीं है। अगर हम इस दुनिया में आए, इस दुनिया में हम रह रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, फिरकापरस्त ताकतों का जुल्म बर्दाश्त कर रहे हैं, उनकी बुरी बुरी बातों को सह रहे हैं, मगर हमारे जज्बात को मजरू होने नहीं दे रहे। हम कानून का दामन नहीं छोड़ रहे, मगर हम एक चट्टान की तरह मुकाबला कर रहे हैं। क्यों मुकाबला कर रहे हैं? क्यों मुकाबला कर रहे हैं? क्योंकि हमको पूरा भरोसा है हमारे रब पर, जो जमीन और आसमान के कायनात को बनाने वाला है। अगर कोई आकर ये कहेगा कि तुम्हारे पास हमारे सिवा कोई नहीं है, अरे तुम्हारी जरूरत नहीं है, मैं अपनी जूती पर भी तुम्हारी जरूरत नहीं है। हम किसके मोहताज हैं? हम तो इनके मोहताज हैं, हम किसके भी मोहताज नहीं है। तो मैं आपको पैगाम देने आया हूँ, मैं आपसे गुजारिश करने आया हूँ, ये कांग्रेस के लोग गुरूर और तकब्बुर के समंदर में डूब रहे हैं। अब इनको जमहूरियत के समंदर में आपको डुबाना है 28 तारीख को। हमारे भाई जनाब रविदास को कामयाब करना है। और मैं तमाम अलीगंज के बाशिंदों से कहना चाह रहा हूं कि आप तो उस जगह से आपकी निस्बत है जिसका नाम शेर खुदा है। जो अलीगंज का रहने वाला है वो इन तमाम बबर भपकियां देने वालों से, धमकी देने वालों से डरने वाला नहीं है। जिस तरह खैबर का दरवाजा उखाड़ कर फेंक दिया गया, उसी तरह यहाँ पर 28 तारीख को आप लोग एक वोट इंशाअल्लाह ताला RLSP के उम्मीदवार मेरे भाई जनाब रविदास को देकर कामयाब करिए। अब डरने और घबराने की बात नहीं है, अब हरगिज नहीं डरना है। नौजवानों, अपने करीब डर को आने मत दो, अपने करीब खौफ को आने मत दो, अपने करीब नाउम्मीदी को आने मत दो, बल्कि पूरे अटूट भरोसे के साथ अपने रब पर तवक्कल करते हुए, भारत की जमहूरियत को मजबूत करते हुए अपने बाजुओं पर भरोसा रखो, अपने दिल से फैसला लो। दिमाग से पूछोगे तो दिमाग बोलेगा खतरा दिखाएगा, दिल से पूछोगे तो दिल बोलेगा कूद जा समंदर में। और इसीलिए मैं आपको अपील कर रहा हूँ, 27 तारीख के दिन आप मेरे साथ को, मेरे पैगाम को हर तक पहुंचाइए कि ये सही मानों में
ये गरीबों का, मजलूमों का, पिछड़ों का, जिनको दबाया गया, कुचला गया, उनका एक अलायंस है। इसको आपको कामयाब करना है।